राहुल और प्रियंका से डर गए मोदी जी। महाराष्ट्र में खेल बिगड़ गया है, माहौल गर्म है, कुर्सी जाने वाली है ना। कुर्सी, सारी लड़ाई ही कुर्सी की होती है इन राजनीतिक नेताओं की, क्योंकि इस कुर्सी के लिए वह कुछ भी कर गुजरते हैं। अमूमन पहले ऐसा नहीं होता था। 2014 के पहले यह परिस्थितियां नहीं थी। कुर्सी की लड़ाई होती थी, कुर्सी जरूरी थी पहले के राजनेताओं को भी, लेकिन इस कदर नहीं कि लोगों के, आम जनता के, वोटरों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उन्हें सांप्रदायिकता की आग में झोंक करके झूठ भी बोलते थे नेता, लेकिन इस कदर नहीं कि वह चेहरा दिखाने के लायक न रहे। ऐसा भी होता था कि नेता अपने क्षेत्रों में लगातार जाते थे, उनका स्वागत होता था, मान सम्मान भी होता था, लेकिन आज नेताओं का कितना मान सम्मान है, क्योंकि अपना अस्तित्व इन लोगों ने खुद ही खो दिया। लेकिन फिर भी कुर्सी जरूरी है, और कुर्सी के बगैर यह रह नहीं सकते। जैसे भोजन के बगैर इंसान नहीं रह सकता, सांस के बगैर इंसान नहीं रह सकता, वैसे ही यह नेता कुर्सी के बगैर नहीं रह सकते। आज के समय में यह प्रतीक हो रहा है, लेकिन माहौल क्या है? माहौल गर्म है, और जिस कदर माहौल गर्म हो रहा है और लोगों में एक आक्रोश और गुस्सा है, उस गुस्से के बावजूद भी कुर्सी कैसी पाई जाए, कुर्सी तक कैसे पहुंच जाए, सत्ता कैसे अपने हाथ में आ जाए, क्यों जरूरी है जानते हैं ना? क्योंकि जो दूसरों को जेल में डाल रहे हैं वही फिर जेल में चले जाएंगे अगर कुर्सी नहीं मिली तो। इस वक्त सत्तारूढ़ दल के साथ यह मुसीबत है, क्योंकि जिस कदर सत्ता चला है 2014 से, या अभी के राज्यों में जो सत्ताएं चल रही हैं, वह बहुत कुछ कहानियां भी बयां कर रही हैं और बहुत से लोगों के दर्द को भी बयां किया जा रहा है। आज इस देश की जनता का जो हाल है और जिस तरह महंगाई से आम जनता बेहाल है, इसे हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? आम जनता जिस कदर बेरोजगारी के आलम को झेल रही है, मुख्य मुद्दा ही है झारखंड के अंदर जल, जंगल और जमीन मुख्य मुद्दा है, और महाराष्ट्र के अंदर रोजगार और महंगाई मुद्दा है मुख्यतः। लेकिन इस सत्ता में बैठी हुई सरकार का गठबंधन जो महाराष्ट्र में है मोदी जी का, वह रोजगार की बात नहीं करती, हम महंगाई कम कर देंगे यह बात नहीं करती, और महंगाई कम सवाल ही नहीं उठता। लिख करके रख लीजिए आप कि मोदी 7 जन्म में भी महंगाई कम कर दे, हैसियत नहीं। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, 12 लाख करोड़ रुपए साल का भरना और राज्यों को कर्ज में डुबो देना। महाराष्ट्र का 4 लाख करोड़ का कैप है, साल का इनकम है, और 8.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वह महंगाई कम कर देंगे और रोजगार दे देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर रोजगार देना होता तो बड़े बड़े उद्योगों को जो उद्धव ठाकरे ने लाए थे इंडिया गठबंधन की सरकार में, वह गुजरात नहीं भेजे गए होते महाराष्ट्र से। फिर भी विश्व गुरु है यह देश, क्योंकि इस देश में चुनाव के वक्त एक दारू का क्वार्टर बोतल दे दीजिए और 100 रुपया थमा दीजिए, बस हो गया। दारू का नशा टूटेगा तो फिर वोट पड़ जाएगा। यह
जो पैसे बांटने का यह सिलसिला है, यह आज से नहीं है, यह सदियों से चला आया है, लेकिन फर्क यह है कि पहले थोड़ा कम था, चोरी छिपे था, और आज खुलेआम है। इसीलिए तो महाराष्ट्र में 15 करोड़ पकड़ा गया, 10 करोड़ छोड़ दिया गया, 5 करोड़ पकड़ के दिखा दिया गया, वह भी 5 करोड़ फिर वापस पहुंचा दिया गया, या सुरक्षित, या क्या किया गया, यह मैं नहीं जानता। यह नमूना था। 29 तारीख को, आज 27 है, 29 तारीख से नामांकन का तारीख है महाराष्ट्र में। सभी के लिस्ट जारी हो गए, जो बाकी है वह भी लिस्ट जारी होने जा रहे हैं। इस तरह जो बेहाली इस देश की है, और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का एंट्री और राहुल का चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की बात 3 बार राहुल गांधी से हो गई और किसी को पता तक नहीं चला। 3 बार और पता तक नहीं चला। राहुल गांधी अब समझ में आया कि यूं ही नहीं कहते थे कि मैं सरकार गिराने जा रहा हूं। जो कुछ दिनों से उन्होंने कहा कि सरकार गिराने जा रहा हूं, सरकार तो गिरने जा रही है। 3 बार चंद्रबाबू नायडू की राहुल गांधी से बात हो गई। 3 बार चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए, ईडी सीबीआई से क्लीन चिट भी 371 करोड़ के कौशल विकास योजना के तहत दिल्ली आए, लेकिन साथ में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को साथ लेकर के आए, और साथ ही गए। क्यों? रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है और चंद्रबाबू नायडू तो आंध्र प्रदेश के सीएम है। अब तो आंध्रा और तेलंगाना एक नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर क्यों साथ आए? इन चीजों को आपको मैं समझाऊंगा विश्लेषण में। रेवंत रेड्डी साथ ही 3 बार आए, 3 बार गए। क्लीन चिट ले लिया ईडी सीबीआई से चंद्रबाबू नायडू ने, तभी भी रेवंत रेड्डी आए थे और साथ ही गए। रेवंत रेड्डी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, और वह जाके मोदी जी से मिल रहे हैं। क्लीन चिट लेने के बाद जो खुशी चेहरे पर चंद्रबाबू नायडू के थी, वह नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी। यानी कि चंद्रबाबू नायडू का कंफर्म हो चुका है कहीं न कहीं, और लगातार रेवंत रेड्डी से मुलाकात यह दर्शा रहा है और दिखा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ पिंजरे से निकलने के लिए ही मोदी के साथ थे, और पहले व्यक्ति हैं चंद्रबाबू नायडू कि नरेंद्र मोदी से क्लीन चिट लेने वाले। 10 सालों में कोई क्लीन चिट नहीं ले सका साथ में रह करके भी। ईडी कोर्ट में बोलती थी फाइल ही गायब हो गया और उसकी जमानत हो गई, बस। लेकिन क्लीन चिट लिखित लेने वाले चंद्रबाबू नायडू पहले व्यक्ति बन गए, और नरेंद्र मोदी ने अपना फंदा चंद्रबाबू नायडू को थमा दिया। नीतीश कुमार की बैठक 28 तारीख की, कल की, 24 घंटे का समय नरेंद्र मोदी के पास। जा सकती है कुर्सी कभी भी, किसी भी वक्त उसके बाद। ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी आ गए हैं। लेकिन झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 40 बड़े नेताओं की टीम उतारी है 81 सीटों के लिए। 40 लोगों की टीम उतरी है। वह 40 लोगों की टीम क्या गुल खिलाएगी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी का बिरक है। 23 तारीख को क्या परिणाम आएंगे उस वक्त पता चलेगा, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वह सर्वे आप लोगों को हम लोग बता तो रहे हैं, लेकिन क्या वह सर्वे ईमानदारी के हैं? लेकिन जिस तरह हरियाणा में ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो गया, अगर बाय द वे हावी हो गया तो क्या करेंगे? तो वह सर्वे तो आप लोगों को बताते रहेंगे, लेकिन
परिणाम 23 नवंबर को ही पता चलेगा और 23 नवंबर को ही असलियत देश के सामने आएगा। लेकिन जो हरियाणा में खेल हुआ वह खेल महाराष्ट्र में नहीं चल पा रहा है भाजपा का, और ना ही चुनाव आयोग कोई खेल कर पा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आपस में ही तकरार और गठबंधन में ही फूट, और इंडिया गठबंधन कड़ी निगाहें आंखें खोलकर चुनाव आयोग और भाजपा और प्रशासन पर रखा हुआ है। और यह अनुमान कहा जाता है बाला साहब ठाकरे के समय से कि अधिकारियों की बड़ी मदद करते थे बाला साहब ठाकरे, सत्ता में नहीं रहते थे। उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे हैं जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को 2019 में कहा कि हमें सीएम बनाओ, तो नहीं बनाए, और पार्टी तोड़कर उन्हीं के पार्टी के एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। कोई आपत्ति नहीं जी, नहीं। मामला यह नहीं है, मामला कुछ और था। मामला यह था कि उद्धव ठाकरे को कमजोर करना और उन्हीं के ऑटो ड्राइवर से मंत्री बने नेता को सीएम बना देना, कि उन्हें दिखाया कि आपको नहीं बना सकते लेकिन किसी और को बना सकते हैं। उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की पूरे प्रयास किए गए, लेकिन उद्धव ठाकरे बहुत मजबूत होकर के निकले। शरद पवार से खतरा था, शरद पवार को तोड़ा गया, अजीत पवार को। आज अजीत पवार न घर के न घाट के कहीं के नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन शरद पवार और भी मजबूत होकर के मजबूती से बाहर निकले। और आज जिस कांग्रेस को मुक्त करने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वह कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल के रूप में निकली। 2024 लोकसभा चुनाव में 1 सीटों से 13 सीटों का उछाल मारी, और भाजपा 23 सीटों से 9 सीटों पर आकर के सिमट गई। जिस विदर्भ की बात करते हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा की 108 सीटें आती हैं। विदर्भ से टीएफडी इंडिया के रिपोर्टर संजय तिवारी का यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें नहीं निकाल पाएगी विधानसभा में, और उसी विदर्भ में आरएसएस का हेडक्वार्टर है।